विंद अनुविंद और चित्रसेन तथा चित्र का वध, अश्वत्थामा और भीमसेन का भयंकर युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महान धनुर्धर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उसके नाराजों की मार से पीड़ित होकर झुंड के झुंड हाथी चिंघाड़ने तथा सब ओर भागने लगे। यह देख सूत पुत्र कर्ण पर नकुल ने धावा किया। दूसरी ओर अश्वत्थामा दुष्कर पराक्रम दिखा रहा था। उसका भीमसेन ने सामना किया। कैकेयी देशीय विंद और अनुविंद को सात्यकी ने रोका। श्रुतकर्मा ने चित्रसेन का मुकाबला किया। चित्र को प्रतिविंध्य ने रोक लिया। दुर्योधन राजा युधिष्ठिर से भिड़ गया और क्रोध में भरे हुए संशप्तकों पर अर्जुन ने धावा किया। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य के और शिखंडी कृतवर्मा के साथ लड़ने लगा। श्रुतकीर्ति का शल्य के साथ और सहदेव का आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस द्वंद्व युद्ध में कैकेयी वीर विंद और अनुविंद सात्यकी के ऊपर तेजस्वी बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख सात्यकी ने भी उन दोनों को अपने सायकों से आच्छादित कर दिया। विंद अनुविंद ने जब पुनः सात्यकी की छाती में चोट पहुंचाई तो उसने उन दोनों के धनुषों को काट दिया और तीखे बाणों से मारकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तब उन्होंने दूसरे धनुष हाथ में लिए और सात्यकी को बाणों से ढकना आरंभ किया। उनकी बाण वर्षा से चारों ओर अंधकार छा गया। फिर उन तीनों महारथियों ने एक दूसरे के धनुष काट डाले। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और एक अत्यंत तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविंद का मस्तक उड़ा दिया। अपने शूरवीर भाई को मारा गया देख महारथी विंद ने भी दूसरा धनुष उठाया और सात्यकी को 60 बाणों से बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर उसकी छाती और भुजाओं को हजारों बाणों से घायल किया। इतने पर भी सात्यकी का चेहरा मलिन नहीं हुआ। उसने हंसते-हंसते 25 बाण मारकर विंद को घायल कर दिया। इसके बाद दोनों महारथियों ने एक दूसरे का धनुष काटकर सारथी और घोड़े मार डाले। इस प्रकार जब वे रथहीन हो गए तो ढाल और तलवार हाथ में ले आपस में लड़ने लगे। दोनों ही तरह-तरह के पैंतरे बदलते और एक दूसरे का वध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते थे। इतने ही में सात्यकी ने विंद की ढाल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर विंद भी सात्यकी की ढाल काटकर तीखी तलवार ले मंडलाकार पैंतरे बदलने लगा। इसी बीच में मौका पाकर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि कवच सहित विंद के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। विंद प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सात्यकी उसे मारकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इसके बाद एक दूसरा रथ विधि पूर्वक सजा कर लाया गया। सात्यकी उस पर सवार हुआ और पुनः अपने सायकों से कैकेयी सेना का संहार करने लगा। उसकी मार खाकर कैकेयियों की सेना ठहर न सकी। वह अपने प्रबल शत्रु का सामना करना छोड़ सब दिशाओं में भाग गई। तदनंतर श्रुतकर्मा ने क्रोध में भरकर 50 बाणों से राजा चित्रसेन को घायल किया। अभिसार नरेश चित्रसेन ने भी 9 बाणों से श्रुतकर्मा को बींधकर 5 सायकों से उसके सारथी को भी पीड़ित किया। तब श्रुतकर्मा ने चित्रसेन के मर्म स्थान में तीखे नाराज से वार किया। उसकी गहरी चोट लगने से वीरवर चित्रसेन को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने एक भल्ल मारकर श्रुतकर्मा का धनुष काट दिया और फिर 7 बाणों से उसे भी बींध डाला। श्रुतकर्मा को पुनः क्रोध आया
उसने शत्रु के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले और 300 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। फिर एक तेज किए हुए भाले से चित्रसेन का मस्तक काट गिराया। अभिसार नरेश चित्रसेन मारा गया, यह देखकर उसके सैनिक श्रुतकर्मा पर टूट पड़े, परंतु उसने अपने सायकों की मार से उन सबको पीछे हटा दिया। दूसरी ओर प्रतिविंध्य ने चित्र को 5 बाणों से घायल करके 3 सायकों से उसके सारथी को बींध दिया और 1 बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली। तब चित्र ने उसकी बाहों और छाती में 9 भल्ल मारे। यह देख प्रतिविंध्य ने उसका धनुष काट दिया और 25 बाणों से उसे भी घायल किया। फिर चित्र ने भी प्रतिविंध्य पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने उस शक्ति को हंसते-हंसते काट दिया। तब उसने प्रतिविंध्य पर गदा चलाई। उस गदा ने प्रतिविंध्य के घोड़े और सारथी को मौत के घाट उतार उसके रथ को भी चकनाचूर कर दिया। प्रतिविंध्य पहले से ही कूदकर पृथ्वी पर आ गया था। उसने चित्र पर शक्ति का प्रहार किया। शक्ति को अपने ऊपर आते देख चित्र ने उसे हाथ से पकड़ लिया और पुनः प्रतिविंध्य पर ही चलाया। वह शक्ति प्रतिविंध्य की दाहिनी भुजा पर चोट करती हुई भूमि पर जा पड़ी। इससे प्रतिविंध्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसने चित्र को मार डालने की इच्छा से तोमर का प्रहार किया। वह तोमर उसकी छाती और कवच छेदता हुआ जमीन में घुस गया तथा राजा चित्र अपनी बाहें फैलाकर भूमि पर गिर पड़ा। चित्र को मारा गया देख आपके सैनिकों ने प्रतिविंध्य पर बड़े वेग से धावा किया, परंतु उसने अपने सायक समूहों की वर्षा करके उन सबको पीछे भगा दिया। उस समय जबकि कौरव सेना के समस्त योद्धा भागे जा रहे थे, केवल अश्वत्थामा ही महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन दोनों में घोर संग्राम होने लगा। अश्वत्थामा ने पहले 1 बाण मारकर भीमसेन को बींध दिया, फिर 90 बाणों से उनके मर्म स्थानों में आघात किया। तब भीमसेन ने भी 1000 बाणों से द्रोण पुत्र को आच्छादित करके सिंह के समान गर्जना की, किंतु अश्वत्थामा ने अपने सायकों से भीमसेन के बाणों को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसने भीम के ललाट में एक नाराज मारा। यह देख भीम ने भी 3 नाराजों से अश्वत्थामा के ललाट को बींध डाला। तब द्रोण कुमार ने 100 बाण मारकर भीमसेन को पीड़ित किया, किंतु इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार भीम ने भी अश्वत्थामा को तेज किए हुए 100 बाण मारे, परंतु वह डिग न सका। अब उसने बड़े-बड़े अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया और भीमसेन अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगे। इस तरह उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया। उस समय भीमसेन और अश्वत्थामा के छोड़े हुए बाण आपस में टकराकर आपकी सेना के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे थे। सायकों से आच्छादित हुआ आकाश बड़ा भयंकर दिखाई देता था। बाणों के टकराने से आग पैदा होकर दोनों सेनाओं को दग्ध कर रही थी। उन दोनों वीरों का अद्भुत एवं अचिंत्य पराक्रम देख सिद्ध और चारणों के समुदायों को बड़ा विस्मय हो रहा था। देवता, सिद्ध तथा बड़े-बड़े ऋषि उन दोनों को शाबाशी दे रहे थे। वे दोनों महारथी मेघ के समान जान पड़ते थे। वे बाण रूपी जल को धारण किए शस्त्र रूपी बिजली की चमक से प्रकाशित हो रहे थे और बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढक देते थे। दोनों ने दोनों की ध्वजा काटकर सारथी और घोड़ों को बींध डाला, फिर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। बड़े वेग से किए हुए परस्पर के आघात से जब वे अत्यंत घायल हो गए,
तो अपने-अपने रथ के पिछले भाग में गिर पड़े। अश्वत्थामा का सारथी उसे मूर्छित जान रणभूमि से दूर हटा ले गया। भीम के सारथी ने भी उन्हें अचेत जानकर ऐसा ही किया।